JKUT News 18। श्रावण के महीने का इसकी पवित्रता या पावन मास का ताल्लुक है। ये श्रावण का महीना जो है हिंदुओं के लिए बड़ा पावन माना जाता है, पावस माना जाता है। श्रावण के तकरीबन कभी कभी किसी साल में 5 सोमवार भी आते हैं और कभी कभी सोम भी आते हैं, सोमवार 4 भी आते हैं। तो जो लास्ट का होता है सोमवार होता है, उसमें भंडारा भी किया जाता है शंकर भगवान को प्रसाद अर्पण करने के लिए। जहाँ तक इस महीने का पवित्रता का ताल्लुक है, तो ये एक कहानी मानी जाती है, कथा एक है जो मैं थोड़ी ब्रीफ में आप लोगों को बताऊंगी। कि कहते हैं कि ये वैसे तो भी त्योहार जो ये महीना जो है ही पवित्र है। इस महीने में देखिए आप कितनी जो पावन दिवस जो है हमारे आते हैं, रक्षाबंधन आता है, जन्माष्टमी आती है। इसी तरीके से सावन के 4 महीने में कहते हैं कि शंकर भगवान जो है वो साक्षात यहाँ धरती पे आकर हमारे भक्तों के जो दुख हैं, कष्ट हैं, मिटाने के लिए आते हैं। तो ये निराहार भी रखा जाता है। कई लोग जो है वो आहार लेते हैं, कि कई लोग जो है वो इसको निराहार रखते हैं। और आखिर में जो सोमवार जो आता है उस दिन सभी मंदिरों में शंकर भगवान के जहाँ कहीं भी मंदिर हैं, सारे पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं मंदिर है भगवान के, वहाँ पर सवेरे से ही पूजा अर्चना जो है वो शुरू होती है। कहते हैं कि शंकर भगवान को जल चढ़ाना और उसके साथ बेलपत्री का जो चढ़ाना है वो बड़ा महत्व माना जाता है। खास करके बेलपत्री के जो 3 पत्ते होते हैं उसमें वो शुभ माने जाते हैं। तो सवेरे से ही आप देखते हैं जहाँ कहीं भी जिस कहीं मंदिर में आप जाएं तो शंकर भगवान की जो है वो पूजा अर्चना होती रहती है। तो इसके पीछे एक कहावत है, कहानी है, कथा है। कहते हैं कि भगवान शंकर तो भोलेनाथ जो है वो छोटी सारी पूजा पर भी खुश होकर भगवानों को अपने भक्तों का भंडारा भर देते हैं, खुशियों से झोली भरते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान कभी अब अपने भक्तों को आजमाते भी हैं। तो कहते हैं कि एक बार एक औरत थी, वो शंकर भगवान के व्रत रखती थी, तो उसकी सास उसको पूजा पाठ करने से मना करती थी। लेकिन वो इतना होते हुए भी शंकर भगवान का जो है वो उसने पूजा पाठ नहीं छोड़ा। तो एक बार वो कहते हैं कि उसको टेस्ट लेने की, इम्तहान लेने के लिए कि मेरी बहू जाती कहाँ है, ये कहाँ जाती है सोमवार के दिन, इसको मैं देखती हूँ। हर सोमवार, सावन के हर सोमवार को जो है वो पूजा पाठ करने के लिए जाती है, कहीं और जाती है। तो खैर उसको जब पता चला, तो बहू को पता चला, तो उसने कहा, जब वो करती थी पूजा पाठ करती थी, जो उसके हाथ में होता था, जितनी उसकी यथाशक्ति थी उस हिसाब से भगवान की पूजा अर्चना करती थी। लेकिन एक बार कहते हैं कि उसको कुछ नहीं दान करने के लिए था, तो उसने अपने नाक की नथनी जो थी वो वहाँ दान कर दी शंकर भगवान को, भोलेनाथ को। तो शाम को जब वो पूजा करके घर आई तो सास ने उसको पूछा कि भाई तू गई कहाँ थी, ये तेरी नथनी कहाँ है। तो उसने कहा कि ये नथनी मेरी काम करते करते कहीं खो गई। तो गाय का गोबर उठा रही थी, वहाँ से मेरी नथनी गायब हो गई है। तो कहते कि वो उसकी सास जो है उसको खोजने के लिए उसके साथ गई, और गई जब देखा गाय का गोबर उसने भंडारा था, ढेर भरा था, तो वहाँ से निकालती गई। जितना उसने खोदा, जितना उसने निकाला, वहाँ से एक नथनी जो थी वो सोने की निकलती गई।
तो बाद में उसको एहसास हुआ कि सास को, उसने बहू से पूछा कि भाई ये इतनी नथनियाँ कहाँ आई, कहाँ से आई, ये गोबर से कहाँ से पैदा होगी, तुमने तो कहा मेरी एक नथनी गुमी है। तो उसने जवाब दिया कि ये भोले शंकर भगवान हैं, आप जितनी इनकी पूजा पाठ करोगे इतना भंडारा आपका भरा रहेगा। उसके बाद से कहते हैं हजारों की तादाद में उसके घर में सोना चांदी की बौछार हुई। तो इस तरह से ये कथाएं जो चलती आ रही हैं, प्रथाएं चलती आ रही हैं, और कहीं ना कहीं इन कथाओं में जो है वो सत्य भी है। इस वजह से हम लोग जो है श्रावण के महीने में औरतें, मर्द, भगवान, जितने भी बच्चे हैं घर के, वो सारे जो है वो व्रत रखते हैं। और लास्ट के आखिर के सोमवार को सवेरे उठकर शंकर भगवान का जो वस्त्र वगैरह वो चढ़ाए जाते हैं, गौरा के वस्त्र वगैरह चढ़ाए जाते हैं, गणपति भगवान की पूजा अर्चना होती है, दुर्गा माँ की होती है, स्तुति करते हैं। कई लोग तो रात भर भाग जाकर जागरण भी करते हैं। तो सुखी हैं वो लोग जो भगवान शंकर का आशीर्वाद पाते हैं।